Hi everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं इतने दिन से सोची थी कि मैं और कौन सा तरीका ऐसा ढूंढूं जिससे मैं तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा और घुसवा दूं कि भाई रिएजेंट्स क्या करते हैं, कन्वर्जन रिएक्शंस कैसे करने होते हैं एंड एवरीथिंग। मैंने कोशिश करी विद रिएजेंट्स, हाउ टू रिकॉल रिएजेंट्स, हाउ टू रिमेंबर रिएजेंट्स। मुझे पता है कि रिएजेंट्स क्या करते हैं, पर जब मैं चैप्टर में सोचता हूँ तो मुझसे नहीं होता है। एवरीथिंग आई हैव ट्राइड एंड दैट हैज़ वर्कड वंडरफुली। तुम लोग से क्वेश्चंस होने लगे हैं, सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो अब मुझे लगा थोड़ा सा और ट्विस्ट ला के देखते हैं और कुछ करके देखते हैं। एंड आई थॉट व्हाई नॉट डू A to Z ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच मीन्स वॉट, which does not mean कि we'll pick up topics A to Z, क्योंकि that I have already done. I hope you have seen the playlist, right? हमने यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म्स कवर कर लिए हैं, हमने यहाँ पे नेम रिएक्शंस कवर कर लिए हैं, इनफैक्ट जीओसी कवर हो गई है एंड रिएजेंट्स की हमने बात बहुत अच्छे से करी है। इनफैक्ट स्टेप अप रिएक्शंस, भाई स्टेप अप रिएक्शंस की बात हो गई है। तो मेजर चीज़ें वी हैव कवर्ड। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मैंने सोचा मैं हर रोज तुम लोग को एक क्वेश्चन मिनिमम दिया करूंगी A to Z सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि मैं वो क्वेश्चन में ए से शुरू करूंगी और मैं तुम्हें किसी और लेटर तक लेके जाऊंगी। मैम हर क्वेश्चन जेड तक तो टफ लगेगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे जेड तक। मतलब हम ये सीरीज शुरू करेंगे, हम रोज अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। मान लो कभी ए से के तक गए, कभी ए से एम तक गए, कभी ए से शायद आज मन किया कि छोटा क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग बनाना है तो डी या ई तक ही गए। और एंड में जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे ना कि काफी कुछ कवर हो गया, अब तो खत्म होने वाला है भाई, सारे चैप्टर्स के सारे नेम रिएक्शंस, सारे रिएजेंट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड, तब एक फाइनल क्वेश्चन लाएंगे A to Z। तो हम वो ऐसे कन्वर्ट करते हुए जेड तक पहुंचेंगे एंड देन वील बी डन विद रिवाइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप ये सीरीज तुम्हें काम की लगेगी। तो मैं शुरू करती हूँ पहले सवाल के साथ, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और आई वुड लाइक टू से कि भैया पॉज कर लो एक बार वीडियो, खुद से करने की कोशिश करो। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली इजी है, मे बी इजी ना लगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इतना इजी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं करवा ही रही हूँ, मैं तो यही हूँ। ओके, आई एम स्टार्टिंग। मीथेन है, क्लोरीन हीट या क्लोरीन लाइट, क्लोरीनेशन करते हैं जो एल्केन्स का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl। CH3Cl सोडियम ड्राई ईथर, मैंने कहा था इसमें नेम रिएक्शंस भी होंगे। वुड्स रिएक्शन है ये, और तुम लोग को पता है ये वुड्स रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन, तो CH3 बना। फिर ब्रोमीन लाइट फिर से डाल दी, तो एल्केन है, ब्रोमीन लाइट है, तो CH3CH2Br बन गया। बढ़िया चल रहा है। अब एल्काइल हैलाइड है, मतलब इथाइल ब्रोमाइड है, उसमें एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH अलग अलग प्रोडक्ट्स होते थे ना। अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन जो है उसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट बनता था एल्कीन, और एक्वस KOH से बनता था अल्कोहल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। रिवाइज हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। एक्वस KOH सब्सटीट्यूशन ओवर पार करता था, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन ओवर पार करता था, तो एलिमिनेशन की वजह से बनेगा इथीन और एक्वस KOH की वजह से बनेगा CH3CH2OH। बहुत बढ़िया, सब्सटीट्यूशन भी हो गया। आगे बात करते हैं। अच्छा, CH3CH2Br में देखो मैग्नीशियम डाई ईथर डला है, क्या बनेगा यार, CH3CH2Br मैग्नीशियम। वुड्स तो नहीं देता है, नम नम क्या देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो CH3CH2MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बढ़िया। अब इस कार्बन पे अपन को पता है यहाँ आ गया माइनस, है ना, और ये Mg2+Br माइनस, कार्बन पे माइनस, न्यूक्लियोफाइल बेस, सामने जो लाओगे वैसा एक्ट करेगा। यहाँ पे सामने क्या लाए, कार्बन डाइऑक्साइड, बेस की तरह तो नहीं एक्ट करेगा, प्रोटिक चीज कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा और क्या बनता है तुम लोग को पता है। पहले क्या बनेगा, मैं इधर बना रही हूँ, CH3CH2 C+O O-MgBr, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखो वर्कअप किया है, एसिडिक पानी डाला है ताकि वो CH3CH2COOH बन जाए। तो G जो है हमारे पास वो है CH3CH2COOH, मैंने यहाँ लिखा है ताकि थोड़ा नीट रहे, वैसे डिफिकल्ट है मेरी हैंड राइटिंग के साथ, बट लेट्स ट्राई। तो G जो है वो है CH3CH2COOH, एसिड है। E डाला इसमें, E क्या है, ओ
ई अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल H+, क्या रहा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टेरिफिकेशन होने की वजह से CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और ये अल्कोहल का ये वाला पार्ट एस्टर बन जाएगा। तो H एक एस्टर है, H एस्टर बन गया एस्टेरिफिकेशन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन हो गया। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस पता है, काफ़ी कुछ आता है तुम लोग को, स्ट्रेस मत लेना। आगे चलते हैं, ओके इस तरफ चलते हैं अब। ओके CCl क्लोरीन CCl4, क्लोरीन CCl4 एल्कीन्स के साथ क्लोरीनेशन, नहीं एल्कीन के साथ विसिनल डाइहैलाइड, याद आया, और एंटी एंटी, बस CH2CH2 ClCl। उसके बाद NaNH2 हीट, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, NaNH2 हीट इस पे डाला तो CH2CH2 ClCl NaNH2 हीट, बेस डाल के हीट करा, बीटा एलिमिनेशन, याद A2 यार, इसका H और इसका Cl जाएगा, इसका H और इसका Cl जाएगा, फाइनली बनेगा अल्काइन। मैम यार मेरे को ना ये स्टेप नहीं याद आ रहा था, मुझे सही में मेरा ना यहाँ तक हो गया था, मेरे को ना ये स्टेप नहीं याद आ रहा था कि NaNH2 हीट क्या होता है, ये क्या कर देगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर यहाँ वाले स्टेप में तुम फंस गए, जब भी ऐसा हो ना कि एक रिएजेंट को देख के लगा कि यार ये क्या करता है, देखो पेपर में A to Z तो नहीं आने वाला है, A से मैक्सिमम C तक आएगा, D तक आएगा, उसमें से बीच में तुम एक रिएजेंट में अगर अटक भी गए, अगले को देखो वो क्या है, उसका पता है वो क्या करता है, और अगर उसका पता चल गया तो पिछला प्रोडक्ट समझ आ गया। जैसे यहाँ पे अगला है रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये रेड हॉट आयरन ट्यूब हमने देखी एक चीज में है, पूरे इसमें जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने एक ही जगह देखी है, कहाँ, एल्काइन से बेंजीन, इथाइन से बेंजीन बनाते हैं, इथाइन से बेंजीन, तो हमें समझ आ जाएगा, अच्छा यार याद आ गया, इसमें 2 बार बीटा एलिमिनेशन होता था, बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता था और ये अल्काइन बनता था, और इसमें फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब डाली थी तो भाई बेंजीन बना, बेंजीन। तो ये समझ आ गया कि ये जो जे है, जे जो है वो बेंजीन है। पहुंचे यहाँ तक? तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने ये A to Z सीरीज सिर्फ इसलिए शुरू करी है ताकि सोचो अगर तुम Z तक के क्वेश्चंस कर पाए तो तुम C तक हटोगे क्या, तुमसे हो ही जाएगा, तुम्हें स्ट्रेस खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तुम रिएजेंट दोगे, तुम बोलोगे तू ये करता है, हट जा, तुझे तेरा भी पता है तू क्या करता है, KMnO4, अरे पता है तू किसको क्या ऑक्सीडाइज करेगा, सब आता है हमें, हमें रिएजेंट समझ आ गया कि तुम लोग करते क्या हो, और अगर हमें वो समझ आ गया तो प्रोडक्ट हम लिख ही लेंगे। कोई पेपर में A to Z तो नहीं आने वाला है, पर हम सीख इतना अच्छा रहे हैं कि अब बता दो इन डेप्थ रिएजेंट क्या क्या करवाते हैं, हम कर लेंगे खुद से। हम एंटी सिन भी सीख जाएंगे इसी के बीच में कि कौन एंटी प्रोडक्ट बनाता है, कौन सिन बनाता है, कहाँ रेसिमिक मिक्सचर बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, सब बात करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और तुम जब बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑल्सो यू विल बी डन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थरली, लाइक यू वर डन विद फिजिकल केमिस्ट्री अभी जब हमने सीरीज खत्म करी है। तुम्हारा हो गया यार फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया, तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन अरे हो रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है, तो स्ट्रेस कम हो गया ना। सेम नेक्स्ट, बेंजीन में A डाला, भाई ये क्या था, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, बेंजीन CH3Cl एनहाइड्रस FeCl3, क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो बेंजीन पे आके CH3 लग जाएगा तो टोलुइन बन गया। ये टोलुइन में SO2Cl2H, देख लो रिएजेंट्स कितने अलग अलग लिख रही हूँ मैं, ये क्या करता है, वही जो क्लोरीन H करता है या क्लोरीन हीट करता है, तो ये CH3 की जगह CH2Cl हो जाएगा, बेंजाइलिक पोजिशन, तो CH2Cl बन गया। अब इसमें F डाला, F क्या बनाया भाई हमने, F बनाया हमने CH3CH2 माइनस, है ना, MgBr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इस कार्बन पे नेगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो कार्बन पे नेगेटिव है, बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, प्रोटिक चीज है नहीं, Cl माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा और प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और बेंजीन रिंग, Cl निकल गया, ये है M। तो सोचो तुमने A से M तक कर दिया, तुमने ये तक कर लिया कि तुमने यहाँ पे E बनाया और उसको एज अ रिएजेंट फिर यूज करके कुछ और बनाना, तुम्हें याद आता रहा कि E ऐसे
तो ई इसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा। एफ लिखा हुआ है मैंने, ए लिखा हुआ है मैंने, तो समझ आना चाहिए ना ये लोग क्या करते हैं। गॉट माई पॉइंट? बात समझ आई पूरी अच्छे से? ठीक है जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अगली वीडियो में मिलती हूँ अगले क्वेश्चन के साथ। आई होप ये सीरीज हेल्पफुल लगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये सीरीज के बारे में सुन के, और एक्साइटेड हो कि नहीं। और बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो, और अगर कर दिया तो और उसे करवा दो यार। बाय।